आईनी बेंच AOBI से पेंशन अदायगी और इजाफे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने EOBI पेंशनर्स केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया है कि क्या EOBI पेंशन अदा कर रही है। वकील EOBI ने दलाइल में कहा है कि ये केस में पेंशन के इजाफे का केस है। 18वीं तरमीम के बाद एक अरसा तक EOBI के सूबों को मुंतकिली का मामला चलता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने हतमी तौर पर इदारा विफाकी हुकूमत के पास रखने का फैसला किया। दरखास्त गुजार मोहम्मद अशरफ ने कहा कि मुझे कई सालों से 10,500 पेंशन दी जा रही है, हमारी पेंशन में इजाफा नहीं किया जा रहा। वकील EOBI ने कहा है कि हुकूमत की हदायत के मुताबिक पेंशन में इजाफा हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 2013 से मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, इस मुकदमे को कहीं तो खत्म होना है। वकील EOBI ने कहा है कि 3500 से 6,000 करवाने के लिए मुकदमा आया था। 2015 में मुकदमे का फैसला हो चुका है। गवर्नर राज लगाने का शौक नहीं मगर मजबूर किया जा रहा है, ये आखिरी वार्निंग है। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत को गवर्नर राज जैसे फैसले करने का शौक नहीं मगर हमें मजबूर किया जा रहा है। हम सियासी हुकूमत हैं, ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते, लेकिन ये आखिरी वार्निंग है। इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन के वारंट निकले थे, हुकूमत की आंखें खुली हैं, देख रही हैं कि कौन सा इश्तिहारी कहाँ छुपा हुआ है। लीगी रहनुमा का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो इत्तेहादी नहीं भी थे, इनको टेबल पर बिठाया था। PTI मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी समझ बैठी, मसाइल पर बात हो सकती है लेकिन NRO पर नहीं। PTI हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं कर रही। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात गौर से सुनते हैं और इनकी निशानदही अहम होती है। वाज़ेह है कि PTI की जानिब से बार बार इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने के बाद विफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें कुछ अरसे से ज़ेर गर्दिश है, लेकिन अभी तक इस बात के बारे में कोई हतमी बात सामने नहीं आई। PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला, अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक हो गई। जराए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में रहनुमाओं ने इमरान खान के हुक्म पर संगजानी जाने की बजाय ढी चौक जाने पर सवालात उठाए। लीक ऑडियो में अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि PTI सियासी पार्टी है, एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गोहर को करना चाहिए था। इमरान खान ने तो कहा था हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। अली मोहम्मद खान के मुताबिक मैंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की है कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए और इन्होंने ये भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। अली मोहम्मद खान का कहना था कि बानी चेयरमैन ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, बानी चेयरमैन ने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। इन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में कारकुनान की आमद के बाद जगह बताई जाएगी। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट बदस्तूर मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स चलाने में मुश्किलात। इंटरनेट की रफ्तार आहिस्ता होने की वजह से सार्फिन के लिए व्हाट्सएप और दीगर एप्लीकेशंस पर तस्वीर, वीडियोज और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया है। वाईफाई हो या मोबाइल डाटा सर्विस, सार्फिन के लिए किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी कोफ्त का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाली हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिबे इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान हैं। पाकिस्तान के मुआशी जबकि कराची में इंटरनेट स्पीड ताहाल सुस्त होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसन व्हाट्सएप मैसेजिंग में शदीद दुश्वारी का सामना। सार्फिन का कहना है कि कई इलाकों में ऑडियो वीडियो तस्वीर की तरसील में हद से ज्यादा वक्त लग रहा है। सदर लियाकताबाद FB एरिया, गुलिस्तान जोहर के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। बाज़ इलाकों में वाईफाई सर्विस भी काम नहीं कर रही।